अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बेटा आप? वालेकुम अस्सलाम सर। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है। सबसे पहले तो बेटा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कौन है आप और इस इंटरव्यू में आपके बैठने का क्या मकसद है? सर मैं एक मेरा नाम मोहम्मद मुनाफ है। और मैं सिंपल सा ही लड़का हूँ, सही है। और ये इंटरव्यू मैं इस वक्त दे रहा हूँ एनईडी के हाई स्कोर की वजह से, राउंड वन में। माशाल्लाह, एनडी के हाईएस्ट स्कोर की वजह से। और क्या रहा वो जी, हाईएस्ट स्कोर मुनाफ? मेरा 98 आउट ऑफ 100। 98 आउट ऑफ 100, माशाल्लाह माशाल्लाह यार। मतलब जी, 98 आउट ऑफ 100 से ये दो नंबर क्यों गिरा दिए? दो नंबर कहाँ गई है? बस सर एक इंग्लिश में चला गया और एक फिजिक्स में। एक इंग्लिश में और एक फिजिक्स में। सर बिलाल विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड इन यू। तो जी, बस क्या अच्छा, करें। लेकिन स्टिल यार देखो, वैसे ये बात बोलना कितना आसान है, दो नंबर कहाँ गिरा दिए। हालांकि सोचना तो ये चाहिए हर स्टूडेंट को, 98 कैसे लेकर आए? लाइक हाउ वाज दैट जी, पॉसिबल? अब जैसे आपने माशाल्लाह बताया कि यार सिर्फ फिजिक्स में और इंग्लिश में एक एक मार्क्स आपके कम आए, विच मींस दैट जी, मैथ्स और फिजिक्स में 100% मार्क्स है। 25 आउट जी, ऑफ 25 आपने स्कोर किया हुआ है माशाल्लाह से। तो जी। मुनाफ, थोड़ा सा पहले तो अपने बारे में एक्सप्लेन करो कि कहाँ से ताल्लुक है आपका, ठीक है, किस शहर से बिलोंग करते हो, और कौन से बैच का पार्ट थे हमारे साथ, स्कूलिंग कहाँ सही, से करी, कॉलेज कहाँ से गए आप पढ़ने। थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, फिर थोड़ा सा स्टडी स्केड्यूल पे आएंगे तुम्हारे। सही। तो देखिए सर, मैंने जो है ना वैसे अपनी प्रिपरेशन ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की थी। और मैं कराची शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ। और यहीं पर ही मैं अपनी मेरी रिहाइश है सपना। तो मैंने स्कूल अपना ये अपने वाइट हाउस ग्रामर स्कूल से मैंने ग्रेजुएट हुआ हूँ वहाँ से। तो मैट्रिक वहीं से ही किया है। मेरी मैट्रिक में 87 परसेंटेज थी। और फिर माशाल्लाह। मैंने बहरिया कॉलेज कारसाज का टेस्ट दिया। तो मैं फिर उसमें सिलेक्ट हो गया। और फिर मैंने अपने वहीं 2 साल गुजारे। फर्स्ट ईयर में मेरी 86 थी। अच्छा माशाल्लाह, 86% है, दैट्स अ वेरी गुड स्कोर। फर्स्ट ईयर मैंने पढ़ा था। फिर मैं सेकेंड ईयर में मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर किया। तो साथ साथ मैं फिर एनईडी का करता रहा। मेरे फिर जब एग्जाम में थे तो मैंने पास्ट पेपर्स जो एनईडी के देखे थे उस वक्त कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। तो फिर मैंने सर हाशिम का नाम सुना था कि सर हाशिम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा बच्चों को गाइड करते हैं। तो फिर मैंने उनको फॉलो किया, फिर मैंने उनका कोर्स देखा, फिर मैंने सोचा कि ज्वाइन करूं। तो इससे मुझे बहुत हेल्प हुई कोर्स से भी। मैंने वैसे लाइव क्लासेस तो मैंने नहीं ली, लेकिन मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स बहुत देखे हैं आप सबके ना। गुड है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैंने देखे तो उससे बहुत है, मुझे हेल्प हुई है। अच्छा, तुमने बताया मुझे पता चला सलाशिम के बारे में, कहाँ से पता चला सलाशिम के बारे में यार? चलते मेरे फिरते तो किसी ने नहीं कॉलेज बताया में होगा? कॉलेज में मेरे सेकंड ईयर के जो थे ना, मेरे दोस्त, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर हाशिम बहुत अच्छे हैं। तो वो उनकी मैराथन्स और उनके कोर्स जो है ना वो पढ़ाते बहुत अच्छा है। और इवन के वो 4 साल पहले भी अच्छे खासे वो पढ़ाते रहे। अभी मैंने यूट्यूब पे देखा उनको। तो अच्छा। यूट्यूब यूट्यूब पे उनकी मैथ्स की प्लेलिस्ट देखी मैंने। तो वो 4 इयर्स अगो हम्म, पहले थी। तो उनके भी लेक्चर्स देखे तो सर हाशिम का मुझे इस तरीके से पता चला। चलो वेरी गुड। और तुम कौन से बैच का पार्ट रहे हो हमारे साथ? मैं मैच 2.0 ई कैट। बैच 2.0 ई कैंडिडेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपने सितंबर में एडमिशन लिया होगा, सितंबर 2025 में। जी, जी, सितंबर में लिया था मैंने। जी, अच्छा, सितंबर 2025 में जब एडमिशन लिया होगा तो उस वक्त तो तुमने देखा होगा कि यार कि दो दो टीचर्स एक एक सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं आपके पास। सर रोनल्ड फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, सर बिलाल फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, जी। सर हाशिम और सर आफ्ताब दोनों मैथ्स पढ़ा रहे हैं आपके पास। तो तुम सितंबर से अब तक अपना कोर्स हमारे साथ कितनी दफा रिवाइज कर पाए थे? मैं सितंबर से देखें सर, वैसे तो मैं मेन फोकस ना इंटर ही था। इंटर के बोर्ड्स थे मेरे। तो मैं पहले उनको क्लियर किया मैंने। फिर मैं ई कैट की तरफ आया अपना। मैं पहले शुरू में मैंने ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं किए थे, लेकिन फिर मैंने नवंबर में जाके सर बिलाल के देखे थे काइनेमेटिक्स डायनामिक्स के। और फिर अपना सर शहरियार है केमिस्ट्री के। तो हम्म। उनसे भी मुझे ज़्यादातर वही सही लगते थे, सर शहरियार और सर बिलाल। तो फिजिक्स केमिस्ट्री की मैंने लिए हैं लेक्चर्स। मैथ्स की मैंने इतने ज़्यादा नहीं लिए। मैथ्स की मैंने सर हाशिम के कुछ ही देखे थे सिर्फ। फिर मैंने जनवरी से जो है ना अपनी रियल प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, फिर मैंने लिए थे लेक्चर्स। अच्छा, फिर तुमने प्रॉपर सारे लेक्चर्स दिए? जी, जी, जी।
एनईडी की एफएलपीज परफॉर्म की थी यहाँ पे? जी जी, एफएलपीज की थी, वो तो बहुत हार्ड थी। कितने मार्क्स आ रहे थे एफएलपीज में? मेरे एफएलपी में आए थे 82। 82, और यहाँ पे 82 है। मार्शल से उसको 98 में कन्वर्ट कर दिया। तो मुझे जी जी एक जी। बात बताओ, एक मतलब व्हाट डू यू से, ये जो आपके पास एक पूरी, हम लोगों ने देखो एक पूरा स्ट्रेटेजिक तरीके से पढ़ाया गया आपको, आपने चला लाइव क्लासेस नहीं ली, आपने हम्म। रिकॉर्डिंग्स फॉलो करी, बात तो एक ही है। रिकॉर्डेड क्लासेस जी। आर आल्सो एज गुड एज लाइव क्लासेस, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो पूरा वही मिल रहा है उसमें भी। ठीक है, बल्कि बस रिकॉर्डिंग्स तो वही मैं बात है। समझता हूँ कि बंदा अपनी पेस के ऊपर भी देख सकता है, तेज कर ले, 1.5x पे लगा ले, स्किप कर दे सेकंड्स, कुछ समझ में आ गया तो आगे बढ़ जाए। लाइव क्लास में थोड़ा सा ये टीचर के साथ जी साथ देखना है आपने। तो ये बताओ कि यार ये जो पैटर्न तुमने फॉलो किया, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना, ये जो तुम्हें एक सिस्टम बना के दिया हुआ था, उसके बाद तुमने टेस्ट दिए, फिर तुम मैराथॉन्स देखे, और मैराथॉन्स के बाद तुमने एफएलपीज दी, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे स्कोर के अंदर सबसे ज्यादा हेल्पिंग हैंड किस चीज का रहा? सर, हेल्पिंग हैंड देखिए, मैं यही बोलूंगा कि कॉन्सेप्ट जो है ना मेरे, वो सबसे ज़्यादा मेरे हेल्पिंग हैंड लेके मैंने इन 2 सालों में अपने कॉन्सेप्ट्स ऐसे क्लियर किए कि मेरे, मैं खुद ट्यूशन जिनसे लेता था, सर हुजैफा नाम था उनका। तो उन्होंने मुझे बहुत बड़ा गाइड किया। मैंने इवन के 4-5 साल तक उनसे ही पढ़ा है। उन्होंने खुद एनईटी का टेस्ट दिया था, तो वो रह गए थे उसमें, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा अच्छा। प्रिपेयर किया। इसके साथ साथ उन्होंने मुझे यही गाइडेंस दी कि तुम सर हाशिम को ज्वाइन करो और उनके देखो, उनके एफएलपी सॉल्व करो। तो मैं जब एफएलपी हम्म, सॉल्व किए एक दिन पहले, तो मेरे 82 मार्क्स आए। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि यार 82 कैसे आ गए, क्या होगा मेरा फिर नेक्स्ट डे। हम्म, लेकिन फिर मैंने मतलब कि सॉल्व वगैरह किए। फिजिक्स का पोर्शन मुझे हार्ड लगा था एफएलपी का ना, तो उसको मैंने और इम्प्रूव किया कि फ्री फॉल मोशन को और पढ़ा। तो इस तरीके से कुछ टॉपिक्स थे जो मुझे क्लियर नहीं थे। तो बस यही है कि मेरे हेल्पिंग हैंड मेरी ये कॉन्सेप्ट्स रहे। और आप लोगों का बैच भी रहा मेरे हेल्पिंग एंड, खास तौर पे ये एफएलपीज टेस्ट वगैरह मैं देता रहता था। तो उसमें मेरे बहुत कम स्कोर आते थे। लेकिन ये है कि फिर मैंने मतलब कोशिश वगैरह की, इंटर के मतलब साथ साथ ही चलता रहा। फिर मैंने आईबीए का टेस्ट भी दिया था। अच्छा, तो माशाल्लाह। आईबीए में मतलब मैंने BScs का दिया था, उसमें मेरे आए थे 168। वन से अच्छा, मतलब वहां पे 340। थोड़ा सा रह गया। हाँ, 340 का था उसका शायद टोटल ना। 360। 360। तो उसमें मेरे 168 आए थे, तो उसमें रह गया था मैं। तो मैं यही सोचा था कि मैं यूनिवर्सिटी कौन सी जाऊंगा। तो फिर मैंने फिर सोचा कि नहीं यार, एनईडी ट्राई करके देखता हूँ, एनईडी में क्या होता है। फिर अल्लाह के करम से आ गया स्कोर। माशाल्लाह। 93.2 तकरीबन तुम्हारा एग्रीगेट बन रहा है एलईडी में, जी कैलकुलेट तो जी कर जी। लिया होगा अब तक। जी जी जी, इतना क्या ही बन रहा चॉइस है। सोची हुई है? सर देखिए, मैंने अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सीएस, इन दोनों के बारे में ही अभी मैंने सोचा है। तो इनके बारे में भी गाइडेंस भी चलो लूंगा गुड है। अपने टीचर से खुद से, कि कैसी तो ये फील्ड है। गुड हो गया। वैसे मजे की बात बताऊं तो ये दोनों फील्ड्स तुम्हारी, तो एनईडी में तुम किसी भी फील्ड पे हाथ रखो, उस फील्ड तुम्हारी है। जी जितना जी तुमने एग्रीगेट माशाल्लाह से बना लिया, 93.2 इज हेल ऑफ एन एग्रीगेट, बहुत बहुत अच्छा एग्रीगेट है यार। दैट्स अ जी। वेरी गुड वन। ठीक है, अल्लाह ताला तुम्हें आगे भी कामयाब करे, तुम्हारी चॉइसेस के अंदर तुम्हें पुख्ता रखे, और आगे भी आमीन। मेहनत। पर ये बात याद रखना है कि यार देखो, जो मेहनत अभी तक करी ना, ये मेहनत है ना, ये एक फ्रैक्शन है। आगे जो जिंदगी आने वाली है, उसमें जो सही मेहनत कह रहे करनी हैं। है वो तो और ज्यादा है आपके पास। उसके अंदर मेहनत करोगे, अब देखो जाहिर सी बात है, विदाउट स्ट्रगलिंग, विदाउट वर्किंग हार्ड, दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। अल्लाह ताला खुद कहता है भाई आपसे कुछ भी कि पॉसिबल नहीं। बिल्कुल कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि भाई मैं भी उसी की मदद करता हूँ जो अपनी अपनी मदद आप करना जानता हो। ठीक है, यानी कि तुम बेशक। कुछ हिलाओगे, तुम हाथ पैर हिलाओगे तो भाई तुम्हें कुछ मिलेगा। एक बच्चा भी रोता है तो उसको खाना मिलता है ना यार, तो कुछ तो करना सही पड़ता है ना, बात उठ है, के बिल्कुल। मेहनत तो करनी पड़ती है। ठीक है। तो दैट्स व्हाट लाइफ इज। एनीवेज, अच्छी बात है मेरे बेटे, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। और यार अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे सवाल पूछूं आपसे लड़के, कि आपने बताया यार मैं इंटर को भी और एप्टीट्यूड को साथ साथ लेके चल रहा था, बच्चा पागल हो जाता है जी भाई। जी। बच्चे परेशान बैठे हैं, हर सही अगले बच्चे बात का है। सवाल है कि यार एप्टीट्यूड और इंटरमीडिएट कैसे, हाउ हाउ कैन यू टेक बोथ ऑफ दीज अलोंग टुगेदर। तो अब मुनाफ ऐसा क्या कर रहा था जिसकी वजह से भाई उसने दोनों को साथ लेके भी चला और दोनों में अच्छा काम भी किया? व्हाट वाज योर रूटीन, सुबह उठ के क्या खाते थे तुम ऐसा कि दोनों में अच्छा काम करके आ गए? सर देखिए, मेरा ये था कि मेरा खुद प्राइवेट कॉलेज था बहरिया ना। तो बिल्कुल। मैं डेली जाता था वहाँ, यही चक्कर था अटेंडेंस वगैरह का। तो हाँ, मुझे मुझे बहुत आइडिया है बुरा मेरे लगता कॉलेज था लाइफ था जाना, उसके खैर, बारे में। लेकिन फिर भी मैं जाता था। मैंने लेक्चर्स दिए सारे।
तो बस खैर मैं जैसे ही आता था दोपहर में, तो मैं पहले अपनी नींद लेता था, क्योंकि स्लीप रूटीन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, नैप लेना ना। यस तो इट इज। मैं 3 घंटे सोता था, फिर मैं मतलब कि इंटर का करता था पहले मैं, मैथ्स फिजिक्स इनको लेके चलता था। फिर रात में मेरा टाइम होता था ईकेट का, रात में मैं रखता था ईकेट का, मैं देखता था क्वेश्चन सॉल्व करता रहता था। तो मतलब कि दिन में 2 घंटे ईकेट के निकालता ही था मैं। दैट्स गुड, दैट्स गुड। मतलब कंसिस्टेंसी हाँ, आपने रखनी है। समथिंग और सबसे अच्छी ऐसे बात करके मुनाफ, मैं काफी अपना, बच्चे ना। इवन के मेरे, जी जी जी, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। जी सर, कुछ कह रहे थे मैं रिकॉर्डिंग। कह रहा हूँ आप। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ बेटा, देखो ये जो कंसिस्टेंसी ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। स्टूडेंट्स इसी चीज में लैक करते हैं। वो कंसिस्टेंट नहीं रहते अपनी प्रिपरेशन के साथ। आज जी पढ़ लिया, एक हफ्ते का गैप आ गया, फिर एक हफ्ते बाद दोबारा 2 चैप्टर्स पढ़ लिए, फिर 2 हफ्ते का गैप आ गया। अब इसमें होता क्या है कि उनकी कंसिस्टेंसी उनको मरवा देती है। अच्छा, मैं सबसे अच्छी बात हम्म, जो मुझे यकीन करो जो आप पे पसंद आई ना तुम्हारी बात मेरे बेटे, पहले तुमने अपने फेलियर्स भी बताया साथ साथ, कि व्हाट वर योर फेलियर्स। आईबीए के अंदर अच्छा जी स्कोर नहीं कर पाए, ठीक है। एफएलपी में जी अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की। देखो रिजल्ट जो है ना वो जी, कंसिस्टेंसी से आते हैं। अगर आप सही बात। कंसिस्टेंसी शो करते हो अपनी एफर्ट्स के अंदर, इफ यू आर कंसिस्टेंट विद योर एफर्ट्स एंड ऑल, देन देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू। दैट इज द बिगेस्ट मैसेज टू ऑल अदर स्टूडेंट्स एज वेल। जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे या इंटरव्यू देखेंगे, उनको यही मैसेज एक अच्छा सा होगा यार, कि कोई बात नहीं, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप फेल भी हो जाते हो, कोई इशू नहीं है। इशू तब होता है जब आप मेहनत करना रोक देते हो, जब आप काम करना रोक देते हो, जी, इशू उस दिन से राइज होता है। काम चल रहा है तो वेल एंड गुड, काम चल रहा है, रिजल्ट्स आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, कल नहीं तो परसों आएंगे। अल्लाह ताला के बैंक के अंदर आपकी मेहनत स्टोर्ड है, उसका रिजल्ट, उसका सबर फल का आपको फल मिलेगा ही मिलता है मिलेगा। जरूर, ये खैर, है। घर वालों, बिल्कुल ऐसी है बच्चे। घर वाले, घर वालों का क्या रिएक्शन है? घर वाले बहुत खुश हुए। इवन कि कल मैं बारबेक्यू पार्टी में जा रहा था, तो रास्ते में ही मेरा रिजल्ट आया। हम्म, तो मैंने पहले ही अच्छा। मतलब जैसे ही कॉल की, तो बाबा बहुत खुश हुए। मैंने इवन के सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई किया था एनईडी में, कि मुझे डर था कि कहीं मतलब मेरा सिर्फ एडमिशन एक नहीं हो फॉर्म के सका लिए? तो। हाँ, तो तभी मैंने सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई किया था। तो खैर बस यही हुआ कि मामा बाबा बहुत खुश हुए, मेरी बहन भी इनफैक्ट मतलब बहुत खुश हुई। वो खुद मेडिकल की फील्ड से ताल्लुक रखती है। तो उसने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि नहीं मुनाफ, यू डिड इट यार, मतलब तुमने कर दिखाया। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मैं मतलब हाईएस्ट स्कोर कर लिया मैंने इतना, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किए थे 85 प्लस। अपने जब से मैंने एफएलपी सॉल्व किए थे तो मुझे लगा था 85 प्लस ही आएंगे, लेकिन अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। चलो अच्छी बात है, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आगे भी हर जगह पे कामयाब करे। लेकिन तुमने एक चीज जो भी सीखी है ना, इस लर्निंग को आगे लेके चलना है। हार्ड वर्क जी, एंड कंसिस्टेंसी, सब कुछ अचीव हो जाता है। ये दोनों चीजें साथ लेके चलनी होती है मुनाफ। ये 4 साल मोस्ट अच्छा इम्पोर्टेंट है। मुनाफ, ये बताओ बेटा, सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है इन चारों में से? मेरा सर अपना फिजिक्स जो है ना, मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। फिजिक्स, फिजिक्स फिर फिर भी एक सेकंड में नंबर देखिए कटवा सर। लिया तुमने उसमें। बस क्या करूं, मैं खुद हैरान हूं, मैंने फिजिक्स में तो सही किया था वैसे, लेकिन खैर कट गया। कोई बात नहीं, होता होता है। नजर ना लगे उस वजह से एक आध नंबर कम हो जाते हैं, नजर जी, बचाने के लिए। खैर, अच्छा ये तो हो गए सबसे अच्छा सब्जेक्ट। सबसे फेवरेट टीचर कौन से है तुम्हारे सिस्टम के अंदर? इस सिस्टम में सर वैसे मैंने सर शहरियार जो है ना केमिस्ट्री के, तो उनको देखा है मैंने यस। ज्यादा। तो उनके कॉन्सेप्ट्स वगैरह मुझे क्लियर होते हैं बकायदा। तो वो मेरे फेवरेट टीचर ही रहे गुड, हैं। चलो दैट्स वेरी गुड। ही इज वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट टीचर्स वी हैव इन आवर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। और बेहतरीन उनकी मेहनत है, यकीन करें वो जी बहुत मेहनत करते हैं तुम स्टूडेंट्स के लिए। मैं जानता हूँ ना, मैं तो उनके साथ यहाँ पे होता हूँ तो उनको देख रहा होता हूँ जब वो लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं। इसके अलावा तुम लोगों के टेस्ट भी प्रिपेयर करते हैं, तुम लोगों के एफएलपीज जी भी प्रिपेयर करते हैं वो। तो ही वर्क्स अ लॉट, ही स्ट्रगल्स अ लॉट फॉर यू गाइस। और वो जी खैर सामने है, पूरा उसका फल सामने, माशाल्लाह से सामने बैठा हुआ फल। अच्छा, एक और चीज, जी सर, मुनाफ, अगर इस सवाल को थोड़ा सा मैं इस तरह से फ्रेज करूं, यू गॉट 98 मार्क्स। जी इस 98 में क्या फिजिकोमेटिक्स का कितना परसेंट रोल है? फिजिकोमेटिक्स देखें सर अपना, जैसे 100% है ना, तो 60% 70% जो है रहा है, 60-70% रहा है। फिर बाकी जो जितना परसेंट है वो मेरा कॉलेज को जाता है, मेरे पेरेंट्स को जाता है,
मेरे सर को ज्यादा, जो मेरे ट्यूशन टीचर थे। लेकिन ये है कि मुझे आप लोगों के बैच से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, नो डाउट। मैंने मतलब कि यही सोचता रहा कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैंने कुछ चीज़ें जो थी वो नहीं पढ़ी थी मैथ्स में, जैसे डिमोटिवर्स थ्योरम था, ये ऐसे टॉपिक्स, डोमेन रेंज वगैरह के ना मैथ्स में, तो मुझे वो आइडिया ही नहीं था कि वो क्या होते हैं। तो आप लोगों के बैच से मैंने लेक्चर्स वगैरह देखे, तो फिर तब मैंने उनकी और प्रैक्टिस की। तो फिजिकोमेटिक्स जो है उनको जाता है सपोर्ट ज़्यादा। चलो, would you refer physicometrics to your friends as well or your juniors for aptitude यस test यस। preparation? जी जी, मैंने अपने जूनियर्स को कहा है अभी, उन्होंने इवन की मुझसे गाइडेंस ली है कि मुनाफ कैसे कैसे प्रिपेयर करना है एनईडी का। तो मैंने उनको ये बोला है कि नहीं, फिजिकोमेटिक्स का जो कोर्स है यू शुड बाय इट, और उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और खाली सर देखें, मैं यही कहूँगा कि कोर्स जो है अगर आप ले भी लेना, तो अगर आप ये एक दो हफ्ते अगर नहीं भी पढ़े कंसिस्टेंसी से, तो ये आप नहीं स्कोर कर सकते। अब जो है ये हर कोई बच्चा मुझसे ये पूछ रहा है मैसेज पे कि यार खाली पास पेपर से हो जाएगा, खाली पास पेपर से सर आशिम की मैराथन से हो जाएगा। तो मैं उनको यही कहूंगा, मैराथन्स वगैरह से इम्पॉसिबल ही नहीं है कि आपके 98 आ जाएं। इम्पॉसिबल ही नहीं है इतना कि आपके इतने आ जाए, आप 70 to 75 स्कोर कर लेंगे एनईडी में। लेकिन ये है कि बाकी जो आपके वो हैं, वो आपको खुद से ही मेहनत करनी होगी। अगर आप नहीं करेंगे, टॉपिक्स आपके जहन से Yes. निकलते जाएंगे, भूलते जाएंगे, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर डूम्ड हो जाएंगे आप। लेक्चर्स एंड प्रैक्टिस, लेक्चर्स जी एंड प्रैक्टिस की अगर आपने भरमार लगाई है, कॉन्सेप्ट्स अच्छे किए हैं, तो जी मैराथन्स और एफएलपीज आपको हेल्प करती हैं। वरना जी। मैराथन को मूवी की तरह देख लो बैठ के यार, एक यही सीजन की तरह वही। देख लो बैठ के, तो कोई फायदा थोड़ी है। अब 12 घंटे की मैराथन जो सर ने अपलोड की थी, तो हम्म। वो मैंने आराम से अपने 7 आवर्स में, 6 आवर्स में आराम से मैंने कंप्लीट कर ली, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस थे वो मुझे आते रहे थे, इंटीग्रेशन सही। डेरिवेटिव्स वगैरह सबके। हम्म। तो मैं आराम से कर रहा था वो। ये बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके ज्यादातर। दैट्स द मेन पॉइंट मेरे बेटा, दैट्स द मेन पॉइंट। चलो यार, बहुत अच्छा लगा मुनाफ तुमसे बात करके। इंशाल्लाह ताला तुमसे मुलाकात भी करेंगे। सेरेमनी जब जी हमारी होगी इंशाल्लाह ताला, तो तुम्हें उसमें आगे आगे चाहिए, चाहिए इंशाल्लाह मुनाफ सर। सबसे आगे आगे होगा इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं होगा। तुमसे जी मुलाकात जी होगी, सर। तुम्हारे पेरेंट्स से भी अच्छा। इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि मुलाकात रहे। और बहुत अच्छा इंशाल्लाह। लगा तुमसे बात करके। इख्तिताम की तरफ चलेंगे, थोड़ा सा एक आखिरी सवाल तुमसे करूंगा। अ जी सर। फ्यू लाइंस फॉर फिजिकोमेटिक्स। फ्यू लाइंस फॉर फिजिकोमेट्रिक्स सर के, ऑल द टीचर्स आर हार्ड वर्कर फर्स्ट ऑफ ऑल। के मतलब इवन के दिन रात तक मैं खुद देखता रहा, मेरे जो डाउट क्लासेस का ग्रुप था, कि टीचर्स जो हैं वो रात रात भर मतलब लाइव क्लासेस ले रहे हैं, सुबह के मतलब 7 बजे से आप मतलब के रात में ख़त्म कर रहे हैं। तो मैं देखता रहता था कि हर टीचर मतलब कि अपनी मेहनत में लगा हुआ है। सर आफ्ताब के भी मैंने देखे लेक्चर्स, अपना डेरिवेटिव्स वगैरह के, तो उनकी भी मुझे क्लासेस बहुत अच्छी लगी। तो ये है कि मैं यही बोलूँगा कि ऑल द टीचर्स आर हार्ड वर्कर, और उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छा गाइड किया। इवन के मैं आपको भी देखता हूँ ग्रुप में कि हर कोई बच्चा मैसेज कर रहा होता है, आपको ही करता है। तो आप अच्छा गाइड करते हैं। आपको जाहिर सी बात है इन 2 सालों में हम्म। आपको एक चाहिए होते हैं कैरियर काउंसलर की, जो आपको मतलब कि गाइड करे हर फील्ड के रिलेटेड। क्योंकि अगर आपको सही गाइडेंस नहीं मिलेगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इवन कि मेरी बात करें, मुझे भी मेरे पास सही गाइडेंस नहीं थी कोई यूनिवर्सिटी वगैरह की। लेकिन ये है कि मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस मिली। मैंने इवन के ग्रुप पे, शायद आपको याद हो, आईबी वगैरह का पूछा भी था, तो आपने मुझे सही गाइडेंस की कि बेसिक मैथ्स आती है। तो खैर, बस मैं यही कहूंगा कि टीचर्स की बहुत बड़ी सपोर्ट होनी चाहिए आपको इन 2 सालों में। बस यही है। चलो, बात होगी सेरेमनी में। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। यू आर इंशाल्लाह वन। सर। मुझे भी सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह जिस दिन फिजिकल मुलाकात होगी और अच्छा इस फीलिंग को बढ़ाएंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम यार मुनाफ। इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। मुलाकात रहती है, दुआ में जरूर याद ओके रखना। सर। ठीक है, अपने पेरेंट्स से भी कहना अपनी दुआ में याद इंशाल्लाह रखें, हम सर। मेहनत बहुत करते हैं आपके लिए। और आप लोग की मेहनत और रिजल्ट इस तरह जी से शोकेस करके दिखाते रहे फिर आगे भी। ठीक है बेटा, जी अल्लाह जी हाफिज। सर। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।